अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आज मुबारक के साथ शेर अफजल को रहा कर दिया गया। हाई कोर्ट का फैसला था और ये मैं बता दूं कि लतीफ़ खोसा उनके वकील थे और लतीफ़ खोसा ने बताया कि जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, उनकी भांजी जो है वो वहाँ पे, मेरा ख्याल है कि पुलिस ऑफिसर है जिसने गिरफ्तार करके एक रिपोर्ट बनाई कि एक बंदा है शेर अफजल, जो कि पंजाब में गड़बड़ करने वाला है और जिसकी वजह से इसे 30 दिन के लिए नज़रबंद किया जाएगा। अब शेर अफजल को रहा अदालत ने क्यों किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुआ ये कि जिस दिन से शेर अफजल को पकड़ा हुआ था, अदालतों का बाइकआउट चल रहा था, मुल्क के हालात ख़राब हो रहे थे और लोग समझ रहे कि ये हाई कोर्ट ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ये वही गेम डली है जो इमरान खान के जब गिरफ्तारी पहली दफ़ा हुई थी तो डाली गई थी और इन लोगों ने चेक किया दोबारा एक दफ़ा कि इमरान खान की मकबूलियत में कोई कमी हुई है या शेर अफजल को पकड़ने के बाद कोई वकला जो है मैदान में तो नहीं आएंगे। असल में ये है गेम। आपको मैंने कई प्रोग्रामों में बताया कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में 9 मई इसके ऊपर बेशुमार लोगों को अंदर दिया हुआ अभी तक, तो 9 मई का फिर ड्रामा चला था, पूरी फिल्म चल रही है अभी तक, दी एंड नहीं हुआ उसका। तो वहाँ ये ताकतवर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जनाब इसको रहा करो ताकि ये ज़रा इनका जो पारा है उसको डाउन करें, थोड़ा सा मतलब गुस्सा कम करें और फिर तरीके के साथ इनको पकड़े। प्लान का हिस्सा था पहले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और ताकतवर लोग इसमें शामिल थे। अब शेर अफजल के मतलब जैसे खबर मिली, अदालतों का बाइकआउट हुआ, लोग सड़कों पे आ गए, खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब हुए। लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं ये हाई कोर्ट की तरफ से बल्ले-बल्ले हुआ है। आपको पता है इससे पहले जो लोग पकड़े गए, जिनके लिए लोग बाहर नहीं आते, वो दोबारा बाहर आते ही गिरफ्तार कर लिए जाते। शेर अफजल को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया दोबारा? इनको पता है कि वकला इस वक्त जो है वो गुस्से में है और ताकतवर लोग ये जान चुके हैं कि हमारे दुश्मन बाहर तो है ही थे, हमारी कौम हमारी दुश्मन मान चुकी है और बलूचिस्तान में भी इनके लिए अच्छे ख्यालात लोग नहीं रखते, पंजाब में भी नहीं रखते, खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं रखते। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए बना हुआ। और ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये कोई जज ने फैसला अपने तौर पे नहीं दिया, ना कोई जजों की औकात है, आपको पता ही है उनकी क्या औकात है वहां पे बैठे हुए, क्या हैसियत है आपके जजों की? कोई नहीं। सिर्फ इस वजह से कि आगे इंतखाबात आ रहे हैं और मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं और ये हम चाहते हैं कि चेक हमने कर लिया कि वाकई शेर अफजल के पीछे भी लोग हैं, लेकिन इसको अब दूसरे तरीके से रगड़े में लेके आएंगे। अभी लिख लें ये बात मेरी, या इस पर कातलाना हमला करवाएंगे या इसको अगवा करेंगे, क्योंकि कंपनी जो है वो तो वर्गी हुई है। वैसे अगर मेरे से पूछे तो माजरत के साथ, वो उसके पास और कोई हल नहीं है, उसके पास और कोई हल नहीं है। उनको ये जो काम इन्होंने किया था, इसके बाद दूसरा उन्होंने प्लान बी जो है वो ये है कि इसको या तो मरवा दिया जाएगा, इस पे हमला किया जाएगा, तो या फिर अगवा हो जाएगा, जिस तरह दूसरे लोगों को अगवा किया गया। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इंतखाबात से पहले भी ये कर सकते हैं ये सारा कुछ। नाज़रीन, कोई भी बंदा जो हक और सच की आवाज़ पाकिस्तान में उठाएगा, उसको वहाँ जीने का हक नहीं है, ये आप सबके इल्म में है। वहाँ पे आपको चाहिए झूठ, मकार, फ़रेब, धोखेबाज़, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर तक बंदे चाहिए, मगर 1 नंबर बंदा नहीं आपको चाहिए। पिछले कई सालों से मुल्क को इसी हिसाब में डाला हुआ है, अवाम को इसी हिसाब में डाला हुआ है। किसी को आप देख ले, अब वो बिलावल का बयान आ गया, उसको भी पता चल गया कि जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, वहाँ मीडिया नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, जिस मेरे नाना की तरह कहीं इसको इमरान खान को भी ना कोई ऐसा काम कर दें कि कत्ल करवा दें, अदालती कत्ल हो या जिस तरह का भी हो। उसने भी बयान दे दिया है। पाकिस्तान में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक बंदे पे अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो उसको बाकायदा तौर पर आप अदालत में पेश करें। ये कहते हैं हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, दूसरी तरफ हम कहते हैं जी हमारी तो फ़ौज ही बड़ी मज़बूत है, हमारी तो
रेंजेस बड़ी मजबूत है, हमारी तो पुलिस वो भी बड़ी मजबूत है पैसे पूसे लेने में, लेकिन इमरान खान को ये अदालत में नहीं पेश कर सकते, जेल में उसका ट्रायल हो रहा है। आज तक ये इसी पे केस चल रही है कि ये जेल में होगा या अदालत में होगा, इसका जो भी केस चलेगा, इस पे अदालतें बैठी हुई। तो मैं इसलिए आपको कहता हूँ ये जज है, ये आपके जज नहीं है, ये किसी और मुल्क के जज हैं, किसी और मुल्क के लिए ये काम करते हैं, कंपनी किसी और मुल्क की है, आप लोग गुलाम हैं। आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। ये मेरा ख्याल है कि 9 मई के वाक़यात जब याद आए तो ये भी सोचा गया कि हम एक गुलाम कौम है। ये भी एक और मैं चीज़ देख रहा था, एसएचओ की अनारकली में तस्वीरें लग रही, साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की लग रही, साथ पता नहीं किसी मुंशी की लग रही, किस-किस की तस्वीरें लगाई जा रही। किस चीज़ का ये पैगाम दे रहे? एसएचओ के वो जी हम अनारकली के एरिए में थाना संभालने पर मुबारकबाद देते हैं। वो बंदे खुदा के दुनिया कहाँ पहुँच गई। आप सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अपनी ज़िल्लत रसवाई के प्रोग्राम बनाते रहते हैं। वो इस तरह भी कभी इज़्ज़तें मिली हैं? मुझे बताइए। मैंने देखी वो सोशल मीडिया पे तस्वीरें और लोग ये मेरा ख़्याल लान-तान ही कर रहे थे कि अफ़सोस हो रहा है हमें ये सब कुछ देखकर। नाज़रीन, तस्वीरें लगाने से क्या पाकिस्तान के हालात चेंज हो सकते हैं? आप मुझे बताइए। ये यूरोप है, जो लोग यूरोप में रहते हैं, यहाँ इंतखाबात होते हैं, किसी दीवार पे नहीं लिखते, कहीं नहीं, वो बोर्ड लगाते हैं, वो बोर्ड उतार के बाद में ले जाते हैं इंतखाबात के बाद। चीफ ऑफ आर्मी साहब ने कौन से इलेक्शन में हिस्सा लेना है? मैंने तो पिछले प्रोग्राम एक दफ़ा मैंने बताया था कि इसे चाहिए कि ये भी वहाँ पे अपना वोट का अपना भी कोई बॉक्स रख दें कि सबसे बड़ी सियासी पार्टी तो यही है। सबसे बड़ी सियासी पार्टी तो यही है। इनको क्या ज़रूरत है कि जा के एसएचओ को कहे, कभी किसी को कहे और फिर ये अवाम से करवाते हैं। वो खुशामद करने वाले लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि इनसे कोई मतलब निकलेगा, इनसे कोई शायद हमें फ़ायदा पहुँच जाएगा, हम अपनी बल्ले-बल्ले करवा लेंगे, मोहल्ले में टोर-शोर होगी, इलाके में टोर-शोर होगी। ये टोर-शोर ने मरवा दिया। आज ही घर में बात हो रही थी, कहीं बैठे हुए थे, तो वो कहते जनाब ये मुसलमान जो हैं वो आज का मजाक बना हुआ कि मैकडॉनल्ड जो है वो यहूदियों का है, तो इंस्टाग्राम ये फेसबुक ये सारा कुछ हाजी शकूर का हो, आजकल आपने सुना हो। तो बात हुई कि मुसलमानों ने क्या इजाद किया? मैंने कहा मुसलमानों ने याशी, वो आपको पता है वो किंग जो है उसने अपनी बेटी की शादी की तो वॉशरूम पूरा सोने का दे दिया। मुसलमान याशी में पड़े हुए और मुसलमानों को कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा, वो शराब शबाब और याशी। तो दूसरे लोगों ने इजाद करना ना सारा कुछ, फिर उन्हीं का इस्तेमाल करना ना। किसी मुसलमान मुल्क का मुझे बता दिया उसने क्या बनाया, आपको यही मिलेगा, इतनी बेगमात उसके साथ है, वो फलां जहाज में जा रहा है, वो उसमें इतनी कारें जा रही हैं, इतने नौकर जा रहे हैं, इतने वो खाने जा रहे हैं, पीने जा रहे हैं, फलां जा रहा है, ये आपको मिलेगा वहां से। ये दुबई, सऊदी अरब, किसी मुल्क का भी आप ले, तो फिर कहते हैं जनाब दूसरे लोगों ने ये सब कुछ ईजाद कर लिया। अब यहाँ पे ऐसे भी मेरे देखने वाले होंगे जो भी कहेंगे कि मुसलमानों के मतलब हम बात नहीं बर्दाश्त कर सकते, चाहे उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। मसला तो ये होता है कि अगर आपने कुछ बनाया तो फिर शो तो कराए ना कि हमने ये हमारे ये कारनामे। पीछे चले जाए 300 साल तक की तारीख में कोई चीज़ मुझे दिखा दें मुसलमानों ने ऐसी बनाई हो जो पूरी दुनिया में इनकी चल रही है। कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। कि दुबई में अगर पैसा है तो वहाँ याशी के वहाँ पे इंतज़ामात किए गए हैं। सऊदी अरब के जो शहर नए बन रहे हैं वहाँ याशी के इंतज़ामात हो रहे हैं, उससे पैसा आना। अगर सऊदी अरब ये चीज़ें ना बनाता, उम्रे पे लोग जाते, हज पे जाते, तो उसके साथ भी तो उनकी इतनी इनकम हो जाती। मगर अकल नहीं है ना, अकल से काम नहीं ये लोग लेते। तो जनाब ये मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो कुछ भी पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, ये सब अदालतों को कंट्रोल जो लोग कर रहे हैं, वहीं से ऑर्डर आते हैं किसको पकड़ना, किसको छोड़ना। वॉल्यूम जो कितना हाई जा रहा है इस वक़्त लोगों का, जो मुझे इत्तला मिली है कि काफ़ी शहरों में इस वक़्त गड़बड़ हो रही, ठीक-ठाक प्रॉब्लम चल रही। आपको मीडिया नहीं बताएगी। मीडिया को क्या ज़रूरत है बताने की?
तो ये था आज का प्रोग्राम। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अभी एक और भी प्रोग्राम आ रहा है, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।